आदि अक्षर है, प्रणव बीजाक्षर है। भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हमेशा ओंकार में ही खिरती है। इसलिए ओंकार संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी का जनक है। ओंकार रूपी बीज में से ही द्वादशांग जिनवाणी खिरती है और केवल ज्ञान जो कि अनंत है, उस केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला अगर कोई शब्द ब्रह्म है तो वह ओंकार है, जो तीर्थंकर परम देव के सर्वांग से खिलता है। दिव्य ध्वनि के रूप में हमें तीर्थंकर भगवान से जो भी मिला है वह ओंकार रूपी बीज महामंत्र के रूप में मिला है। जितनी भी 84 लाख मंत्रों की रचना होती है, संपूर्ण मंत्रों में ओंकार प्रथम बीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का अगर आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ओम सबसे पहले आएगा। जितनी भी गुरुओं की पूजा हो, भगवान की पूजा हो, जिनवाणी की पूजा हो, सब पूजाओं में, पूजा के मंत्रों में सबसे पहले ओम आता है। और ओम को बोलने से, ओम का नाद करने से, ओम का ध्यान करने से हमारे शरीर का रोम रोम पवित्र होता है। नाभि कमल से उठता हुआ ओम, हृदय कमल में से गुजरता हुआ ओम और अपने मन और मस्तिष्क में गूंजता हुआ ओम हमारी पांचों इंद्रियों को, मन को और शरीर के रोम रोम के रोग, बीमारियों, विषय और विकारों को दूर करके तन और मन को पवित्र करने वाला है। और ओंकारमयी शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म की शक्तियों को जागृत करने वाला है। इसलिए जब जिनालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रथम बीजाक्षर के रूप में ओम बोला जाता है और उसके बाद में जय जय जय, सच्चे देव की जय हो, देव के मुख से निकली हुई सच्ची जिनवाणी की जय हो और देव बनने के पथ पर चलने वाले सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सच्चे देव को नमस्कार हो, सच्चे गुरु को नमस्कार हो, सच्चे शास्त्र को नमस्कार हो। अथवा एक साथ देव शास्त्र गुरु की जय हो, जय हो, जय हो। देव शास्त्र गुरु को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। क्योंकि 3 बार बोला गया जय घोष, 3 बार किया हुआ नमन बहुवचन में आकर के हजारों, लाखों और अनंतों बार भावनात्मक जय घोष और भावनात्मक नमन का संकेत स्वरूप कहा जाता है। इसलिए 3 परिक्रमा, 3 जय, 3 नमोस्तु कम से कम। इसके बाद जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतने बार बोलिए। भगवान का जितना जय जयकार किया जाएगा, आपका यश कीर्ति उतना ज्यादा बढ़ेगा। और अगर आप भगवान का जयकार धीरे से बोलते हैं, लोगों को बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी लगता है जैसे पैसे लग रहे हो जय बोलने में भी, है ना। जितना धीरे जय बोलोगे आपका यश कीर्ति उतना दबता है, कम कम उठेगा। और जितना जोर से रोम रोम से जय बोलोगे, प्रसन्नता और हृदय की उदारता और हृदय की अंतरंग भावों से बोलोगे तो दुनिया हृदय के अंतरंग भावों से आपकी प्रशंसा करेगी, आपका यश। अगर हम तीनों लोगों के नाथ की जय बोलते हैं तो हमारा भी यश तीनों लोकों में फैलता है। आप क्या सोचते हैं? यश वो नहीं है जो लोग आपके मुंह पे तारीफ करें, यश वो है जो लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करें। आपके मुंह में तो हर व्यक्ति तारीफ करेगा, किसकी ताकत है, भय के कारण भी तारीफ कर सकता है, लोभ और
लेकिन यश कीर्ति वो होती है घर घर में आपके प्रशंसा की चर्चाएं हों और संत के चले जाने के बाद भी जब लोग उसकी तारीफ करते हैं दूसरे संत के आने पर, वास्तविक यश कीर्ति वही होती है। हमें तो मालूम ही नहीं होता है कि हमारा यश कहाँ फैल रहा है और अपयश कहाँ फैल रहा है। हाँ, रावण नरक में है, उसको ये नहीं मालूम कि आज भी दशहरे को मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं। दुर्योधन और दुशासन नरक गए, उनको नहीं मालूम कि पांडव पुराण में उनकी कैसी कथाएं लिखी गई हैं। धवल सेठ नरक में गया, उसको नहीं मालूम श्रीपाल चरित्र में उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। और वो व्यात्मा जो पारशनाथ मोक्ष चले गए, उनका भी इस ओर ध्यान नहीं है कि मेरी इतनी मूर्तियां और मेरे इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं। कभी पारशनाथ ने किसी से नहीं कहा कि मेरे मंदिर बनाओ, लेकिन वो व्यात्मा यश वो है जो मरने के बाद भी और मोक्ष जाने के बाद भी करोड़ों और अरबों रुपए के जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हजारों वर्षों तक जिनकी पूजाएं करते हैं, यश तो वो कहलाता है। आप देखिए, किसी तीर्थंकर ने नहीं कहा सौधर्मेंद्र से कि मेरे पंच कल्याणक कराओ, लेकिन पुण्य गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक। सनत चक्रवर्ती तो यहाँ थे, उनके सौंदर्य की चर्चा सौधर्म स्वर्ग में हो रही थी। पृथ्वी पर अगर कोई बहुत सुंदर है तो वह सनत चक्रवर्ती है। और एक दिन परीक्षा के लिए आ जाता है, देखता हो जैसी चर्चा हो रही थी उससे ज्यादा सौंदर्य है, और बताता है कहां से आए हैं, तो बोले मैं स्वर्ग लोक से आया हूं। सौधर्म इंद्र सुधर्मा सभा में आपकी सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में क्या रूप है, देखते देखते आंखें नहीं अघाती। संत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं, अच्छा मेरे रूप की चर्चा सौधर्म स्वर्ग में? अभी तो मेरा कुछ रूप नहीं है, अभी तो मैं एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ, कुश्ती करके आ रहा हूँ, व्यायाम करके आ रहा हूँ। जब मैं राजसभा में विराजमान होऊंगा तब आप देखना मेरा रूप। और बस स्नान करके तैयार वैयार होकर के राजसभा में प्रवेश करते हैं जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती, देखते हैं वे देवगण, वो बात नहीं रही जो पहले थी, वो अब नहीं। पहले थी वो अब नहीं, मतलब वहां तो मैं व्यायाम करके आ रहा था, धूल धक्कड़ में लिप्त था, और अभी तो मैं 16 श्रृंगार करके एकदम तैयार होकर के आ रहा हूँ। अब तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, और सिंहासन पर बैठकर तो सम्राट की क्या शोभा होती है, चक्रवर्ती की। बोले नहीं, सौंदर्य कम हो गया। सौंदर्य कम हो गया? बोले हाँ। एक गिलास पानी लेकर के, एक गिलास पानी लेकर के एक छोटा सा धागा डाला और निकाला। बोले पानी कम हुआ कि नहीं? बोले हाँ हुआ। कितना कम हुआ? जितना धागे में पानी आ गया उतना पानी कम हुआ। अब कितना कम हुआ ये नहीं बता सकते। देवों ने कहा सम्राट चक्रवर्ती आपका सौंदर्य 1 घंटे में कम हो गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1 घंटे में कितना सौंदर्य कम हो गया। ध्यान रहे, हर पल, हर क्षण, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा आयु कर्म क्षय हो रहा है, क्षीण हो रहा है, मौत नजदीक आ रही है और हमारा यौवन ढल रहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। वाह, चक्रवर्ती का इतना यश कि उसके सौंदर्य की चर्चा सौधर्म सभा में हो रही है। और जब चक्रवर्ती सनत कुमार खुद चाहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, तो देवता कहते हैं अब तो सौंदर्य कम हो गया। आपके चाहने से आपका
जय जयकार बनाइए कराइए। आप अपने बैनर और पोस्टर और अपनी फोटो लगा लिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, जो 3 लोक के नाथ का जय जयकार करने से उत्पन्न होता है। जब हम ओम जय 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 घंटा बजाते हुए भगवान की जय जय करते हैं तो आपकी जय 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 होती है। जब हम तीर्थंकर को नमोस्तु 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 बोलते हैं तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी, आपके चरण स्पर्श करेगी। जितना भगवान का जयकार करेंगे आपका जयकार होगा, भगवान का गुणगान करेंगे आपका गुणगान होगा, भगवान को प्रणाम करेंगे पूरी दुनिया आपको प्रणाम करेगी। तो भव्यात्मा ओंकार ध्वनि के साथ साथ देवशास्त्र गुरु का जयकार और नमन के साथ जिनेंद्र भगवान के जिनालय में प्रवेश करें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।